ऐसी गोली जिसको खाने से आप हमबिस्तरी करने में ज़्यादा वक्त तक टिके रहेंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई ऐसी गोली बताएं जिसको लेने से मैं हमबिस्तरी में टिका रहूं, मेरा जो नफ्स है वो बिल्कुल खड़ा रहे। क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हमबिस्तरी करते वक्त बीच में ही वो लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सबा खान, आप सभी की होस्ट। आप सभी को अपने पेज सबा खान ब्यूटी टिप्स पर खुशामदीद करती हूं। तो जो भी फॉलोअर्स मेरे नए फॉलोअर्स हैं उनके लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि एक ऐसी गोली का नाम बताएं जिसको खाने के बाद मैं हमबिस्तरी करते वक्त ढीला ना पड़ूं, बिल्कुल अच्छे से मैं कर पाऊं। तो जो भी लोग मेरे पेज पर नए हैं वो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यानी कि आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी गोली जो हमबिस्तरी करने के दौरान आप लेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आएगी, आपको बहुत ज़्यादा हमबिस्तरी करने में मदद मिलेगी। वो गोली है वियाग्रा। तो वियाग्रा क्या होता है, किस तरह लेनी चाहिए, कैसे लोगों को लेनी चाहिए, जिनका हेल्थ इश्यूज़ है, जिनके अंदर कोई बीमारी है या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है उनको लेनी चाहिए या नहीं, डायबिटीज़ वालों को लेनी चाहिए या नहीं, या क्या बीपी वालों को लेनी चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो देखिए, मार्केट में बहुत ही तरह के गोलियाँ मिलती हैं हमबिस्तरी की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि वियाग्रा। वियाग्रा एक ऐसी चीज़ है जो लोग मार्केट से ले तो आते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि उसे कब और कैसे लिया जाए। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वियाग्रा होता क्या है। तो वियाग्रा कई तरह के टैबलेट फॉर्म में आता है, कई तरह के गोलियां के रूप में आती है। जैसे आप मेडिकल पे जाते हैं तो आप मांगते हैं तो बहुत ही तरह के मिलते हैं। पहले इसका जान लेते हैं कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ये गोली होती है जो आपको, यानी आपके पेट के नीचे के, कमर के नीचे के हिस्से में, यानी नफ्स और शर्मगाह में बहुत ज़्यादा इरेक्शन पैदा करना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जो ब्लड का बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिससे आपका जो नफ्स है वो बिल्कुल खड़ा ही रहता है और वो नीचे नहीं होता है। इसको खाने के बाद ऐसा होता है कि अगर आप खा लिए तो आपके खाने के बाद अगर आप कुछ भी ना सोचें तो वो इरेक्शन बना ही रहेगा, और वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड का बहाव जो है वो बहुत तेज़ कर देगा, जिससे आपके नफ्स में बहुत ज़्यादा इरेक्शन आ जाएगी और आप ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगे, आपको मन करने लगेगा हमबिस्तरी करने का। तो ये तो हुई कि वियाग्रा कैसे काम करता है। इस तरह से ये काम करता है क्योंकि आपको इरेक्शन ज़्यादा कर देता है। अब बात करते हैं ये किस तरह की गोलियों के फॉर्म में आता है, यानी कि किन किन टैबलेट के रूप में आता है। तो सबसे पहले होता है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल एक ऐसा टैबलेट होता है कि जिसको आप रेगुलर, अगर आप केमिस्ट के शॉप पर जाते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि हाँ मुझे हमबिस्तरी में वक्त बढ़ाने की कोई दवा चाहिए, तो वो जो दवा देता है वो सिल्डेनाफिल होता है। इसको आप खाने के बाद, मतलब 30 मिनट करने से 30 मिनट पहले ले सकते हैं, और ये तब असर करेगा जब आप बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खाकर अगर आप ये गोली खाते हैं तो ये आपको असर नहीं करेगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप अगर इसे खाएं तो हमेशा हल्का पेट खाना खाने के बाद ही इसे खाएं। मैं खाली पेट लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन हल्का खाना खाने के बाद ही लेना है। और ये काम करना शुरू करता है, ये खाने के 30 मिनट बाद काम करना ये शुरू कर देता है। रेगुलर बेसिस पे इसको और लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं। जब आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी जब आपका नफ्स यानी खड़ा नहीं हो पा रहा, जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो बीच में ही लूज़ हो जाता है, तो वो इसको ले सकते हैं। दूसरा है टेडाल्फिल। ये एक
ज़्यादा mg वाला टैबलेट हो जाता है, जिसको कि डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लिया जाता। ये इस टैबलेट को वीकेंड टैबलेट भी कहते हैं, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, ऑफिस अगर आप काम जो जॉब करते हैं उससे ऑफ रहता है 3 दिन, तो इसको अगर आप खा लेते हैं तो इसका जो असर है वो 72 घंटों तक रहता है, मिनिमम 36 घंटे तक तो रहता ही रहता है। तो इसलिए इसको वीकेंड टैबलेट भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है या बीपी का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है वार्डेनाफिल। वार्डेनाफिल जो है वो खास करके डायबिटीज़ लोगों के लिए ही रिकमेंड की जाती है। डॉक्टर्स जो हैं जब जो कोई मर्द उनके पास अपना प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं कि हाँ मुझे इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए ये होता है, और इस तरह से ये अच्छा उनके ऊपर वर्क करता है, इसलिए उनको वार्डेनाफिल टैबलेट दिया जाता है यूज़ करने के लिए। कोई भी टैबलेट रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। चौथा है अवानाफिल। अवानाफिल जो टैबलेट है वो नॉर्मल लोगों पे होता है, नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जैसे कि जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, जिनको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ब्लड शुगर नहीं है, उनके लिए होता है ये। और ये 6 घंटे यानी खाने के 6 घंटे तक असर रहता है इसका। अगर आप खा लेते हैं तो उसके 6 घंटे तक इसकी जो दवा का असर है वो रहता है। ये तो हुई एलोपैथिक की बात, मतलब अंग्रेज़ी दवाओं की बातें हो गई कि ये अंग्रेज़ी दवाओं में इन गोलियों के नाम ऐसे ऐसे होते हैं। तो जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो ऐसे ही कोई दवा या कोई गोली आप उठाकर ना लाएं कि हाँ मुझे वियाग्रा चाहिए या एक ऐसी हम बिस्तरी के टाइमिंग बढ़ाने वाली गोली चाहिए, ऐसी गोली ना ले आएँ। जब भी आप ये सारी गोलियों के जो मैंने नाम लिए हैं वो आप अपने डॉक्टर से जो रिकमेंड करे आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, उनको आप लें, ताकि वो आपके शरीर में जाने के बाद उसके कोई नुकसानात ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं कि आप ले लें और फिर अगर आपको कोई इश्यूज़ है आपके बॉडी में, बीपी, ब्लड शुगर या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस दवा को ले लेते हैं, इन दवाओं को लेते हैं, तो आपको चक्कर आना, वोमिटिंग होना या बेहोशी आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इनसे दूर रहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर्बल भी होती हैं, कुछ हर्बल मार्केट में हैं, लोग बात करते हैं इसके बारे में कि कुछ हर्बल दवाएं भी होती हैं, जैसे शिलाजीत हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, इन चीज़ों को भी लेने के बारे में भी बातें होती हैं कि ये चीज़ें भी सेम काम करती हैं। तो वो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से आप अपने बॉडी में वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि मार्केट से आप कोई भी गोलियाँ ना खाएं। जो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आपके बॉडी टाइप के हिसाब से जो दवा आपको डॉक्टर बताए आप उसी को लें। कोई भी दवा इरेक्शन के लिए, हम बिस्तरी के टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, आप कोई भी दवा रेगुलर बेसिस पे ना लें। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो ही दवा का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको और आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।